सुबह की हल्की नीली रोशनी, दूर से आती नदी की छप छप आवाज और बच्चे दादाजी के पास बैठकर कमर तक पैंट मोड़ने का नाटक कर रहे थे। एक बच्चा बोला, दादाजी, क्या कभी नदी का पानी आपके पीछे पीछे आया है? दादाजी हंसते हंसते बोले, अरे बेटा, एक बार पानी ने ऐसी दौड़ लगाई मेरे पीछे कि मैं समझा नदी मुझे पकड़कर ले जाएगी। बात है 1960 की। बरसात का मौसम था और गांव के पास वाली नदी उफन रही थी। पानी तेज, धारा चौड़ी और किनारे डरावने। मैं और मोहन नदी के किनारे गए थे देखने कि पानी कितना बढ़ गया है। मोहन बोला, रमेश, जरा आगे चलकर देख, नदी कितनी तेज बह रही है। मैं बहादुरी दिखाने चला गया और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं जैसे ही किनारे से थोड़ा आगे बढ़ा, मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी नरम थी। अचानक, सर, नदी ने किनारे की मिट्टी काटी और मेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसल गई। मैं धप से पानी में। मोहन चिल्लाया, अरे रमेश, तैरना तो आता है ना? मैं बोला, हाँ, पर नदी नहीं आती मुझे। पानी की लहरें मुझे किनारे की बजाय उल्टा धारा की ओर धकेलने लगी और मैं दोनों हाथ मारकर चिल्लाने लगा, रुको, पीछा मत करो। गांव वाले दूर से देख रहे थे। किसी ने कहा, अरे पानी रमेश के पीछे भाग रहा है। दूसरा बोला, नहीं, रमेश पानी से भाग रहा है। आखिरकार एक सूखी डाल पकड़कर मैं किनारे पर चढ़ा। पूरी गीली धोती, बालों से टपकती बूंदें और नाक से निकलती पानी की आवाज। मोहन ने ताली बजाकर कहा, वाह, आज नदी ने तुझे देखा और कह दिया, भागो बेटा, पकड़ लूं तो डुबो दूंगा। उस दिन से मेरा नया नाम पड़ा, नदी धावक रमेश। बेटा, नदी का पानी बहुत कुछ सिखाता है, कभी धैर्य, कभी खतरा। बहादुरी अच्छी है, पर प्रकृति से पंगा लेना बेवकूफी है। जिंदगी में भी ऐसे ही हालात आते हैं, जहां बहाव तेज हो, वहां किनारे लौटना ही समझदारी है। एक बच्चा बोला, दादाजी, अगर आज होता तो वीडियो बनता, वाटर चेसर्स ग्रैंपा। दूसरा बोला, और कैप्शन होता, नदी ने कहा, तू भाग, मैं आती हूँ। दादाजी ठहाका लगाकर बोले, अगली बार सुनो बेटा, जब नदी नहीं, आसमान का सूरज ही मुझे पकाने पर तुल गया था और मैं बन गया था चलता फिरता तंदूर।